नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस बार हम खबरों की खिचड़ी लेकर के आए हैं। अपडेट्स हैं, लेकिन अपडेट एक साथ मिडिल ईस्ट से लेकर के भारत तक जितनी खबरें हैं, युद्ध या युद्ध के साइड इफेक्ट, सबको एक साथ लेकर के आए हैं। कई बार क्योंकि दर्शकों के ही डिमांड पर है। दर्शक कहते हैं कि या तो कम ड्यूरेशन हो, नहीं तो एक ही में ज्यादा हमको खबरें मिल जाएं। तो इसीलिए खिचड़ी, हम पूरा खबरों खिचड़ी ही लेके आ गए हैं, अपडेट्स की खिचड़ी। और खिचड़ी इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन में हम सबको खिचड़ी ही खाना पड़ेगा। वो सुलभ है, आसानी से पक जाएगा, गैस वैस रहेगी नहीं, चूल्हे पकाना होगा तो खिचड़ी ज्यादा ठीक होगी। तो इसीलिए आदत डालना है अभी से। भाऊ को जोड़ लीजिए, तभी मैं शुरुआत करूं फिर खिचड़ी की। भाऊ को ले आइए, स्वागत है भाऊ। सबसे इस शाम की सही बुरी कहा। खबर। आपने सही कहा, खिचड़ी चाहिए क्योंकि देश की हालत इतनी बीमार हो गई है कि अब खिचड़ी हाँ, पे ही जाना पड़ेगा। खिचड़ी जाना। और दही खाना पड़ेगा क्योंकि और दो सब्जी बनाने के लिए गैस भी नहीं है। मारामारी नहीं, हो अभी रही है। अभी देखिए ना, लात घूंसे चल रहे हैं। और दुनिया की बात छोड़िए, राम रसोई 8 साल में पहली बार बंद हुई है। इतने तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने पे राम रसोई, अयोध्या की राम रसोई 8 साल में पहली बार बंद हुई है। 5 लाख करोड़ रुपए, आज शाम की सबसे बुरी खबर है। मार्केट बंद होते होते 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हाहाकार मचा है। 2 भारतीयों के मौत की खबर आज विदेश मंत्रालय ने पुष्टि कर दी, जहाज पर हमले में। ईरान का और रौद्र रूप सामने आ गया है। उसके बाद 200 से ज्यादा भारतीय शहर, हो सकता है गिनती मैं कम बता रहा हूं, क्योंकि अब मुझे कोई शहर ऐसी जानकारी में आ नहीं रहा है जिस शहर में इस वक्त हाहाकार न मचा हो, बवाल न हो, सड़कों पर भीड़ न हो। सड़कों पर हजारों लोग हैं। आप देखेंगे, हम उतने विजुअल ले आवे तो 2 घंटा, खाली 4 घंटा विजुअल लूप में लगा के चला दे। लोग सिलेंडर सर पे लेके दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। मतलब वो स्थिति सड़कों पे दिख रही है। लात घूंसे चल रहे हैं, बेहोश हो रही है महिलाएं सिलेंडर की लाइन में। जब शुरू करते हैं एक एक करके, मैं सारी एक बार हेडलाइन दनादन दिखा दूं, सारी खबरें, और फिर भाव से एक एक, हालांकि एक एक पे चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में देखते हैं, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक में कर लेंगे। ईरान इजराइल युद्ध का असर, 1342 अंक तक टूटा सेंसेक्स। 1342 अंक, एक झटके में लाखों करोड़ स्वाहा। कहीं पर आ रहा है 3 लाख करोड़, कहीं आ रहा है 6 लाख करोड़। हालांकि जो कैलकुलेशन है वो 447 लाख करोड़, देखिए नीचे देखिए, पिछले सत्र के लगभग 447 लाख करोड़ रुपए से घटकर 442 लाख करोड़ रुपए रह गया है मार्केट कैप जो है। तो ये कुल मिलाकर के 5 लाख करोड़ रुपए, अगर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखें तो 5 लाख करोड़ रुपए एक झटके में फिर डूब गए हैं। 5 लाख करोड़ आप जोड़ते जाइए, एक डूबने की का जो है सिलसिला। कल सिर्फ वो ट्रंप के एक फर्जीवाड़े से, एक झूठ से मार्केट ने, और बाकी वो जो तेजड़िया मंदड़िया वाला खेल होता है, चर्चा कल भाव ने किया था, उसके वजह से थोड़ा सा ऑक्सीजन सांस लेते हुए नजर आया था। लेकिन आज फिर से निचोड़ लिया, ऑक्सीजन पूरे शरीर का खींच के बाहर कर दिया। आगे चलिए जरा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1342 अंक फिसला, निवेशकों के डूबे 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ का अपडेट था, इसमें 5 लाख करोड़ रुपए सीधा दिख रहा है जो मार्केट कैप दिखा रहा है। आगे चलिए। सेंसेक्स के साथ साथ अब खाली सेंसेक्स की चर्चा नहीं, सेंसेक्स तब हम करते थे सेंसेक्स की चर्चा जब देश में और दिक्कतें नहीं थी। अब तो बाहर भी डूब रहा है, घर में भी डूब रहा है, खाने की भी दिक्कत है। ये देखिए, ईरानी प्रोफेसर बोले, ये सेंसेक्स के बाद ये खबर हम क्यों लाए हैं। ईरानी प्रोफेसर बोले, होर्मुज स्ट्रेट कई महीने बंद रह सकता है। तेहरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फवाद इजादी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट कई महीने तक बंद रह सकता है, जब तक ईरान को युद्ध से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं मिलती, तब तक यह जलमार्ग बंद रह सकता है। युद्ध छोड़ दीजिए, हम लोग तो चर्चा करें युद्ध खत्म होगा, ये कह रहे हैं कि जब तक नुकसान की भरपाई नहीं हो जाएगी। इजादी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम है। दुनिया के करीब 20% तेल का ट्रांसपोर्ट इसी समुद्री मार्ग से होता है। उनके मुताबिक इस जलमार्ग को बंद करना युद्ध में ईरान के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक हो सकता है।
पिछले 12 दिनों में ईरान को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, इसकी कीमत चुकानी होगी। इजादी ने चेतावनी दी कि अगर नुकसान की भरपाई नहीं होती तो होर्मुज स्ट्रेट कई महीनों तक बंद रह सकता है, कई महीनों तक बंद। और हमारे यहाँ सरकार की जुबान बंद, चुनाव प्रचार में भाषण चालू है, लेकिन समस्या पर जुबान बंद। बिल्कुल टेप लगा है। जो लोग हार्मुज के वजह से अटके हुए हैं, हाँ, वो हमारा बचाव करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ, जो खुद बचाव के लिए त्राईमाम हो रहा है और खुदा को सुबह से शाम तक याद कर रहे हैं, वो हमको बचाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री ने पता नहीं कहां से कौन सा इंटेलिजेंट एंगल ढूंढा है। गजब की सोच है भाई। ये आप उस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से नमन गुजरात यूनिवर्सिटी को, जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इस महान व्यक्ति को डिग्री दी। गजब। मतलब ये देखिए, अगर कई महीने हम लोग तो यही तो है विश्लेषण करने का, आशीष गोदी मीडिया नहीं जी, करेगी। ये अगला स्टेप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं बताया, ये मार्केट को इंडिकेशन है। कल युद्ध भी बंद हो गया तो ईरान अपने आकलन करेगा और ये कहेगा सारे खाड़ी देशों पे, आपको हरमुज यूज करना है तो मुझे पैसे दे दो। आपने बेच दिया इसलिए अमेरिका यहाँ आया, नहीं कि अमेरिका की औकात नहीं थी आने के लिए। आप भी उतने जिम्मेदार हो मेरे इसके लिए। और ये अरबों डॉलर का मतलब दो तरह से सुनिए। यदि ये लोड पड़ गया उन देशों पे जो तेल हरमुज से निकालते हैं, वो क्या करेंगे? वो खुद नहीं देंगे, इस तेल पे लगा देंगे वो सेस। तो लेने वाले सबसे दो बड़े देश है, हरमुज से निकलने वाले तेल के से सबसे बड़ा ग्राहक भारत और चाइना है। चाइना तो ईरान से लेता है, उसको तो कोई देना नहीं है। भारत का जो 60 से 70% तेल हरमुज से आता है, उसका शेष भारत को भी देना होगा। ये खुली भाई, ये वाकई वो खाड़ी के देश कहां से पैसा लाएंगे? तेल से ही तेल निकालेंगे। वो तेल से तेल निकालेंगे, हमारा तेल निकलेगा और हमारा मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक कहेगा। नहीं, मीडिया में इन खबरों को चर्चा नहीं, ये ढूंढ करके जो हम लोग दिखा रहे हैं कि इस देश में कितनी स्थिति गंभीर है और कितनी हो सकती। ये चर्चा मीडिया नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन सा जोशी, क्या नाम बताया था आपने, कौन जोशी भेजता है चिट्ठी? हाँ, हिरन। जब तक हिरन इतराएगा नहीं तब तक ये बोलेंगे नहीं, और हिरन जब अंगड़ाई लेता है तब ये बोलना शुरू करती है, और हिरन की अंगड़ाई तो सांप को देख के होती है। अच्छा सोचिए, देश भर में हाहाकार है भाऊ, और हाँ। इस समय उस हाहाकार में समाचार क्या है हमारे टेलीविजन चैनलों पर? अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष की बखिया उधेड़ दी है। अमित शाह ने विपक्ष की बखिया उधेड़ के क्या करोगे? उससे अगर गैस मिल जाना है तो चलो हम भी मिलके भाई, देश की बखिया उघड़ चुकी है। हाँ, इस ईरान युद्ध ने देश की सब उखाड़ दिया है, लोगों का सारा। मतलब अब तो जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और इस प्रोफेसर ने जो हिंट दिया, ये तो अब कई महीने का खेल हो गया। अभी आगे और खबरें जरा दिखाते हैं। लाइए भैया, एक एक करके खबर लाइए, अगली लाइए। ईरान एक अच्छा, ईरान का जो ये एग्रेशन और बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे की वजह देखिए। ईरान में जो मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर हैं, ये ईरान की मीडिया YNET की रिपोर्ट है कि उनको मुस्तफा खामनेई को युद्ध के पहले दिन हुए हमले में, इजराइल की मीडिया है आशीष जी, इजराइल की मीडिया। अच्छा हाँ, इजराइल की मीडिया, YNET, सॉरी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो घायल हो गए थे। ये दावा इजरायली अधिकारी ने किया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन इसी वजह से मुस्तफा खामनेई अभी तक सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि हमले के दौरान उनके पैरों में चोट लगी थी। हालांकि चोट कितनी गंभीर है साफ नहीं बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा कारणों से मुस्तफा खामनेई फिलहाल किसी सुरक्षित और सीक्रेट जगह पर रह रहे हैं। ये सुरक्षित जगह पर है मुस्तफा, और अगर मुस्तफा की सेहत को कोई नुकसान हुआ तो अब तक हम आयतुल्ला अली खामेनेई को मारे जाने का खामियाजा भुगत रहे हैं। मुस्तफा को
ईरान के में जिस तरीके से लोग उतरे हुए हैं, और ईरान एक बात कह रहा है अब कि हमें बदला चाहिए पूरा हिसाब किताब। ये युद्ध में अब आज हम एक खबर खोलेंगे, इस कार्यक्रम के बाद खोलेंगे, हैरान रह जाएंगे भाऊ। अमेरिका अब अगर बंद कमरे में हाथ पैर जोड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है, ये रिपोर्ट है भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको क्या कह रहा था, हम पिछले 4 दिन से पोजीशन लेके बैठे हैं, और ये इसलिए नहीं बैठ रहे कि हम जिद्दी है या झूठ बोलना है, ये हाँ। आकलन दिख रहा है। अमेरिका के रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, अमेरिका के अंदर क्या कह रहा है, ट्रम्प की अपनी पॉलिटिकल पार्टी में उसका विरोध हो रहा है, कारपोरेट सेक्टर का प्रेशर है, पूरे मिडिल ईस्ट का प्रेशर है, जिन्होंने बेच दिया ईरान को, ये सारे प्रेशर, और सबसे ज्यादा पेंटागन का प्रेशर है कि हम वहां सैन्य नहीं भेज सकते, खतरनाक मामला हो जाएगा। जो मर मिटने पे तुले हुए हैं, अमेरिका क्यों मर मिटे भाई इजराइल के लिए, मुझे बताइए ना। और अब इजराइल पे ऊपर सब दो दाग रहे कि इजराइल ने फंसवाया अमेरिका को। अब अमेरिका इजराइल को ज्ञान दे रहा है कि बिल्कुल उधर सिविलियन की तरफ मत फायर करना। इसका मतलब वो कोई मानवतावादी नहीं है, अमेरिका का कभी मानवीय फेस रहा नहीं। अमेरिका हमेशा एक व्यापारी नेशन रहा है, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमेशा ये कभी मानवाधिकार तो कभी क्या के नाम से वो पूरे विश्व को ब्लैकमेल कर रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका अब कुछ हो गया तो चरण छू के, भाई गलती हो गई, हमको माफ कर दो और बस यहां से निकलने दो। बस हम 4 दिन से हम कह रहे हैं कि वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, ऑनरेबल एग्जिट। अब तो ऑनरेबल शब्द भी छोड़ दिया, अब तो एग्जिट चाहते हैं। नहीं, जब हाँ सिर्फ बिल्कुल ऑनरेबल भी नहीं, अब कैसे भी बस माफ करो, पीछा छोड़ो। और चीन ईरान कह रहा है कि ना हम घर तक पहुंचाएंगे तुमको, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे हालात में जब ताऊ सरेंडर करने को तैयार है, भागने को तैयार है, तो हमारे यहाँ एक चला था ना मीम्स पापा, तो ये इनकी ये कहाँ पे है? जरा संजय सिंह को सुना दीजिए, संजय सिंह की क्लिप सुनाइए, आज राज्यसभा की क्लिप। प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है, पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। आप पहले उसको निकाल कर लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। अब ये क्यों बोलना पड़ा, मैं तो खबर दिखा के बस आता हूँ जरा लाइए भैया। वो जरूरी है, ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि भैया ये यूं ही बोल रहा है। देखिए जरा, देश भर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें, यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बंट रहे हैं। देखिए, जज एसआईआर कर रहे हैं, पुलिस सिलेंडर बंटवा रही है, विश्वगुरु तो बन गए, जज वोटर लिस्ट फाइनल कर रहा है, और रसोई बंद है। राम को लाए क्यों, राम को लाए क्यों जब रसोई नहीं चला सकते राम की? जो राम की रसोई नहीं चला सकते वो आपकी क्या चलाएंगे? बोल रहे थे ना, जो राम को लाए थे उनको ले आएंगे। अरे जो राम की रसोई नहीं चला सकते वो हमारी रसोई क्या चलाएंगे? ऐसे बोझ को क्या करना है? गजब गजब। अगली हेडलाइन लाइए। अभी देखिए, हम खाली सैंपल दिखा रहे हैं। गोरखपुर, ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनका घर है गोरखपुर में। सिलेंडर के लिए लात घूसे चले, गैस गोदाम सील, श्रावस्ती में महिला बेहोश, अयोध्या में राम रसोई बंद।
अब चलिए आगे चलिए, थोड़ा बहुत झलक दिखा दीजिए, थोड़ा झलक दिखा दीजिए। ये बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ, ये बस्ती है, ये उत्तर प्रदेश की बस्ती है। आपका शहर है आशीष जी। ये मेरी बस्ती है, ये हाँ, आपकी लोग बस्ती है। देखिए जरा, ये सिलेंडर लेकर के लोग फर्राटा लगा दे रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर टांगे, क्या ऐसी स्थिति है, इसे लग रहा है कि सब सिलेंडर लेकर के, अब सारा सिलेंडर लेकर के कहीं विस्थापित होना है, घर का सारा सामान छोड़ के सिलेंडर लेकर विस्थापित हो रहा है। आशीष जी, ये नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, सबको एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने लगा दिया, सबको एक्सरसाइज पे लगा दिया उन्होंने। देखिए, इससे सेहत बनती है, सिलेंडर लेके दौड़ने से सेहत बनती है। प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों की सेहत के प्रति है, और आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो तो महान है। जरा अगला विजुअल दिखाइए, अगला विजुअल भैया दिखाइए, बस खाली एक दो झलक देखिए। ये दिल्ली एनसीआर है, ये नोएडा है, उत्तर प्रदेश की सबसे जो है सबसे स्मार्ट सिटी। यूपी में तो यही कहा जा सकता है कि नोएडा सबसे ज्यादा स्मार्ट, हाँ, ये नोएडा स्मार्ट सिटी है। देखिए, ये देखिए कहाँ पीछे कहाँ तक लाइन है और आगे कहाँ तक लाइन है, ये हालत है। अब बताइए इसमें क्या करें, निःशब्द हम नहीं हो जाएंगे, क्या करें? कुछ फुटेज शमशानों के लाइन का भी है। हाँ हाँ, मरने के बाद भी लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है क्योंकि गैस नहीं है। भाऊ अब इसमें बताइए क्या कर सकते हैं, इसमें तारीफ कैसे की जाए, या हम कहें कि नहीं देश के हालात अच्छे हैं, ये कांग्रेस और लेफ्ट ये लोग देशद्रोही हैं, नक्सली हैं या नक्सल सोच वाले हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। भाऊ ये नहीं आशीष, प्रधानमंत्री के वक्तव्य को मैं कभी सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि 2014 के बाद, जब भी उन्होंने 2014 के पहले मोदी जी ने जब भी मुंह खोला, झूठ बोलने के लिए खोला। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो झूठों का अंबार रचा था, उसके बाद दिल्ली आ गए तो वही झूठ मल्टीप्लाई होके अब बड़े बड़े झूठ बोलने के आदी हो गए, और इतने बड़े झूठ बोलने के आदी हो गए कि उन्होंने अपना जन्म ही नॉन बायोलॉजिकल बताया। जब मेट्रो नहीं रहती तब मेट्रो देखते हैं, और जब बचपन में पता नहीं ये 30 साल की उम्र में भी बच्चे ही रहे हैं, ये रोबोट भी बना लेते हैं स्कूल में। ये जब रोबोट बना रहे थे, ये बचपन में जब ये अपनी उम्र में जब कलकत्ता मेट्रो देखने गए थे, ये सारी मैं उम्र जोड़ू तो कम से कम 250-350 साल की उम्र है हमारे प्रधानमंत्री की। वो इतने साल भीख मांग रहे थे, इतने साल अमेरिका घूम रहे थे, इतने साल गुफा में थे, जहां नदी नहीं उस नदी में मगरमच्छ पकड़े थे, जहां रेलवे स्टेशन नहीं वहां चाय बेचे थे। कटिहार में एक लड़की, श्रावस्ती में महिला बेहोश हुई, कटिहार में एक लड़की बेहोश हो गई, कटिहार में। और एक विजुअल, और सबसे बढ़िया विजुअल इस कार्यक्रम में मैं अब कहूंगा, अगर रेडी हो तो दिखा दीजिए, लखनऊ का ही विजुअल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के से ही आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये देखिएगा बस। लकड़ी का चूल्हा बन रहा है, चूल्हा, ये देखिए। और ये कोई समाजवादी पार्टी कांग्रेस का काम नहीं है, वो सीरियसली चाय वाला है बेचारा, वो बनवा रहा है। क्या करेगा, करके क्या करेगा? अब तो ये कांग्रेस वालों को जो नाम नरेंद्र काम सरेंडर कहते हैं, इनको नारा बदलना चाहिए, नाम नरेंद्र और कहां सिलेंडर, कहां सिलेंडर। हाँ, नाम नरेंद्र कहां सिलेंडर, सही कहा, सिलेंडर है। बिल्कुल। ये देखिए भाऊ, आप जिस युग में जाने की बात कर रहे थे, उस युग में जाने जो है शुरुआत हो चुकी है लखनऊ से। जहां नरेंद्र वहां गायब सिलेंडर, ये है। हाँ, नाम नरेंद्र गायब सिलेंडर। हाँ, नाम नरेंद्र गायब सिलेंडर, गायब सिलेंडर। विजुअल्स इतने सारे हैं कि विजुअल क्या दिखाएं, बहुत सारे मारपीट के विजुअल हैं। गोरखपुर में तो मारपीट, मतलब भयंकर मारपीट हुई है। पुलिस, अब पुलिस के सुरक्षा में गैस, और ऊपर से बड़ी बेशर्मी देखिए, सरकार बिल्कुल निश्चिंत है,
वाकई नहीं, ऐसी नहीं, सरकार मैं सोचता हूँ आशीष, नीरो कैसा दिखता सरकार होगा। नहीं नहीं, सरकार निश्चिंत इसलिए है, मैं बार बार कहता हूं आपको, आप इमोशनल हो जाते हैं। सरकार को जनता की कुछ पड़ी नहीं है। सरकार जनता के लिए क्यों करेगी? मतदान के लिए, वोट के लिए। वो तो ज्ञानेश कुमार उनको चुनाव जीतने की व्यवस्था करते हैं। आप वोट दो न दो, आप मर जाओ, कुछ कर जाओ, हमको तो चुनाव के पहले आके आपको इकट्ठा करना है, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाना है। छोटे छोटे बच्चे जिनको मतदान करने में अभी 20 साल बाकी होंगे या 15 साल बाकी होंगे, उनको टाटा बाय बाय करना है। कोई आदमी आपकी भाषण सुनने को नहीं आता, लेकिन आप मतदान में बहुत सारे मत लेके चले जाते। ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद। तो वो ज्ञानेश कुमार की चिंता करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री फोन करके पूछेंगे, ज्ञानेश कुमार जी के यहाँ सिलेंडर नहीं है तो पीएमओ से पहुंचा दो। जनता जाए चूल्हे में, ज्ञानेश कुमार चुनाव जितवाते, जनता नहीं जितवाती। चलिए, हम तो एक एक लाइन की बात है कि ये स्थिति जो है, इस स्थिति में अगर कहीं से मुझे नीरो की ओरिजिनल फोटो मिले तो मैं किसी आदमी के चेहरे से उसका मिलान करूंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी आदमी के चेहरे हाँ, से मिलान करूंगा। किसी कुपड़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे हाँ। दैवत है, उनका अपमान करते हुए ये कहा था कि ये सज्जन जो है ये पुनर्जन्म है छत्रपति शिवाजी महाराज का। उससे बड़ा अपमान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी ने किया नहीं होगा। और ये संसद में हुआ भारत की। पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों को चेहरा नीरो से मिलान करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि काम हाँ। तो नीरो के ही दिख रहे हैं। क्योंकि जो रोम जल रहा था वो बंसी बजा रहा था, और देश में हाहाकार मचा है, और वहां झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है केरल में। वो नीरुद्ध बेचारा हो सकता है 2-4 दिन देखा हो, यहाँ 12 साल से देख रहे हैं। वो हाँ हाँ, तो उनको पता मॉडिफाइड है, है। हाँ। उनको पता है कि रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, मूर्खों का देश है, ये मूर्ख है। ये इनके मत मुझे इन्होंने दिया नहीं, फिर भी मैं जीत गया, तो बोलने की भी औकात नहीं। बोल बोल के न्यायपालिका में ही जाएंगे। कहां जाएंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय बोलेंगे चुनाव हार गए इसलिए आए हो, भगो। चुनाव के पहले जाएंगे तो बोलेंगे चुनाव का अखाड़ा बना रखा है, भगो। चलिए, खैर इजाजत दीजिए, बाकी और अपडेट होगा वो भी हम लेकर के आएंगे। लेकिन देखिए, आप वीडियो हम छोटा करके ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं धनाधन खबरें बता करके और छोटा हाँ, छोटा सवाल जवाब करके, तो कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।